नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी कॉटलिन एंड्रॉयड ऐप में जेटपैक नेविगेशन का यूज करके फ्रैगमेंट्स के बीच में बैक स्टैक को कैसे इंप्लीमेंट करना है। चलिए सबसे पहले प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास है एक मेन एक्टिविटी और तीन फ्रैगमेंट्स, फ्रैगमेंट 1 2 और 3, और एक टूल बार मैनेजर क्लास। लेआउट फोल्डर में है इन सब की यूआई फाइल्स। सबसे पहले आपको ये build.gradle.kts मॉड्यूल ऐप ये फाइल ओपन करनी है। सबसे ऊपर प्लगइन्स सेक्शन में आपको ये दो लाइंस लिखनी है। फिर जाना है नीचे डिपेंडेंसीज सेक्शन में, यहाँ पे आपको ये तीन लाइंस लिखनी है और सिंक नाउ बटन पे क्लिक करना है। सिंकिंग ऑपरेशन कंप्लीट हो जाने के बाद ये तीनों लाइंस कन्वर्ट होके ऐसी बन जाएंगी और आपके ऐप में जेटपैक नेविगेशन से रिलेटेड सारे पैकेजेस इंस्टॉल हो जाएंगी। मैंने पहले करके रखा है, आपको दिखाने के लिए मैंने इसे वापस टाइप किया था। ओके, अब हमें RES फोल्डर के अंदर ऐसा एक नेविगेशन फोल्डर क्रिएट करना है। ये कैसे करना है? RES फोल्डर को राइट क्लिक कीजिए, न्यू में जाइए, यहाँ पे एंड्रॉयड रिसोर्स डायरेक्टरी इसे क्लिक कीजिए। यहाँ पे रिसोर्स टाइप में नेविगेशन को सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे डायरेक्टरी का नाम भी नेविगेशन ही आ जाएगा। ओके, फिर ओके को क्लिक कीजिए। फिर ऐसा एक नेविगेशन फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। अब इसके अंदर हमें ऐसी एक XML फाइल क्रिएट करनी है। वो कैसे करना है? अब इस फोल्डर को राइट क्लिक कीजिए, न्यू में जाइए, नेविगेशन रिसोर्स फाइल को क्लिक कीजिए। यहाँ पे फाइल नेम में फाइल को कुछ नाम दीजिए, जैसे मैंने दिया है nav_graph.xml। फिर ओके को क्लिक कीजिए। तब ऐसी फाइल क्रिएट हो जाएगी। इस फाइल के अंदर क्या है ये हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे। सबसे पहले यूआई देख लेते हैं। पहले देखेंगे activity_main.xml। देखिए यहाँ पे हम जो यूआई देख रहे हैं ये एक्चुअली फ्रैगमेंट 1 का यूआई है, क्योंकि हमने मेन एक्टिविटी के अंदर बाय डिफॉल्ट फ्रैगमेंट 1 को ही लोड किया है, इसलिए फ्रैगमेंट 1 का ही यूआई यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फ्रैगमेंट 1 को कैसे लोड किया है वो सब हम लोग आगे देखेंगे। इस मेन एक्टिविटी का एक्चुअली खुद का कुछ यूआई है ही नहीं। आप अगर कोड देखें तो देखिए यहाँ पे एक कंस्ट्रेंट लेआउट है और यहाँ पे एक फ्रैगमेंट कंटेनर व्यू है, जिसके अंदर हम हमारे सारे फ्रैगमेंट्स को लोड करेंगे। ओके, यहाँ पे तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं। एक है एंड्रॉयड नेम, जो हमने लिखा है androidx.navigation.fragment.nav_host_fragment, और डिफॉल्ट nav host इज इक्वल टू ट्रू। इससे क्या होगा, हमारी ये जो मेन एक्टिविटी है वो एज अ होस्ट, एज अ बेस काम करेगी, जिसके ऊपर हम हमारा सारा यूआई, सारे फ्रैगमेंट्स को लोड करेंगे। ओके, और एक इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है nav ग्राफ। यहाँ पे हमने ये जो नेविगेशन फाइल है हमारी nav_graph.xml, इसका पूरा पाथ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ओके, ये तीन एट्रीब्यूट्स लिखना बहुत ही जरूरी है। मेन एक्टिविटी में इतना ही कोड है। अब देखते हैं फ्रैगमेंट 1। देखिए ये एक्चुअली फ्रैगमेंट 1 का यूआई है जो हम लोग मेन एक्टिविटी में देख रहे थे। यहाँ पे एक टूल बार है और यहाँ पे एक बटन है जिसपे लिखा हुआ है गो टू सेकेंड फ्रैगमेंट। इसका कोड देखते हैं। देखिए ये है कंस्ट्रेंट लेआउट, ये है वो टूल बार, और उसके नीचे ये है वो बटन जिसके ऊपर लिखा हुआ है गो टू सेकेंड फ्रैगमेंट। ओके, सिमिलर यूआई है फ्रैगमेंट 2 का भी। देखिए यहाँ पे एक टूल बार है और एक बटन है जिसके ऊपर लिखा हुआ है गो टू थर्ड फ्रैगमेंट। ओके, इसका भी कोड एकदम सेम है। ये है कंस्ट्रेंट लेआउट, ये है टूल बार, और ये है वो बटन जिसके ऊपर लिखा हुआ है गो टू थर्ड फ्रैगमेंट। ओके, अब देखते हैं लास्ट फ्रैगमेंट जो कि है फ्रैगमेंट नंबर 3। यहाँ पे क्या है, एक टूल बार है और स्क्रीन के बीचों बीच एक टेक्स्ट व्यू है जिसपे थर्ड फ्रैगमेंट ऐसा लिखा हुआ है। इसका भी कोड एकदम सेम है। कंस्ट्रेंट लेआउट है, उसके अंदर एक टूल बार है और उसके नीचे ये टेक्स्ट व्यू है जिसके ऊपर थर्ड फ्रैगमेंट ऐसा लिखा हुआ है। ओके, सारा यूआई आप समझ गए। अब देखते हैं कि ये nav_graph.xml फाइल में क्या है। देखिए यहाँ पे हमारे ऐप का जो सारा फ्लो है ना, उसका फ्लो चार्ट बना हुआ है। तीन फ्रैगमेंट्स हैं, फ्रैगमेंट 1 2 3, और फ्रैगमेंट 1 के ऊपर आप एक होम का आइकॉन भी देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि फ्रैगमेंट 1 ही हमारी होम फ्रैगमेंट है, सबसे पहले यही लोड होने वाली है। ओके, तो ये फ्रैगमेंट 1, फ्रैगमेंट 2 3, बीच में आप एरोज भी देख पा रहे होंगे, ये नेविगेशन के एरोज हैं। इस बटन को क्लिक करने के बाद हम लोग फ्रैगमेंट 1 से 2 पे जाएंगे इस एरो के द्वारा। इस बटन को क्लिक करने के बाद फ्रैगमेंट 2 से 3 पे जाएंगे इस एरो के द्वारा। ओके, तो एरोज जो है वो नेविगेशन को दर्शाते हैं। और यहाँ पे एक छोटा सा बैक एरो भी है, इसका क्या मतलब है हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल तो ये सारा मैंने कैसे क्रिएट किया मैं आपको शुरू से करके बता दूँ।
मैं इन सबको डिलीट कर देता हूँ और आपको एकदम शुरू से ही समझाता हूँ कि ये कैसे मैंने क्रिएट किया। ओके, देखिए यहाँ पे फिलहाल तो यहाँ पे कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे होस्ट पैनल में अभी भी एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल का नाम लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि हमारी ये जो एक्टिविटी की फाइल है एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल, यहाँ पे फ्रैगमेंट कंटेनर व्यू के अंदर हमने ये जो एंड्रॉयड नेम लिखा हुआ है, इसके वजह से ये जो हमारी फाइल है ये एज अ होस्ट बिहेव कर रही है। ओके, इसलिए यहाँ पे होस्ट वाले पैनल में हमारे एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल का नाम लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ से ये लाइन निकाल दूँ, ओके, तो देखिए यहाँ से भी एक्टिविटी का नाम निकल गया, अभी कोई होस्ट है ही नहीं हमारा। ओके, तो ये लाइन लिखना बहुत ही जरूरी है। ओके, देखिए वापस आ गई। अब मुझे सबसे पहले हमारी मेन एक्टिविटी के अंदर फ्रैगमेंट 1 को लोड करना है, तो कैसे करूंगा? देखिए इस बटन को, न्यू डेस्टिनेशन बटन को क्लिक करना है। यहाँ पे हमारे सारे फ्रैगमेंट्स लिस्टेड हैं, मैं फ्रैगमेंट 1 को क्लिक कर रहा हूँ। देखिए फ्रैगमेंट 1 आ गया, फ्रैगमेंट 1 आ गया जिसके ऊपर पहले से होम का आइकॉन दिख रहा है। अब मैं फ्रैगमेंट 2 को सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, फ्रैगमेंट 2 आ गया, इसको उठा के मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। ओके, अब मुझे क्या करना है, इन दोनों के बीच में वो एरो बनाना है नेविगेशन वाला। तो कैसे बनाऊंगा? ठीक है, फ्रैगमेंट 1 को आप जब माउस से होवर करेंगे तो यहाँ पे एक गोला दिखता है, इसको ड्रैग करना है तो ऐसा एक एरो बनता है। ओके, इस एरो को आप कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। मैं इसको फ्रैगमेंट 2 से चिपका दूंगा। देखिए एक कनेक्शन बन गया फ्रैगमेंट 1 से फ्रैगमेंट 2 में, नेविगेशन का कनेक्शन। वैसे ही मैं फ्रैगमेंट 3 को भी ऐड करूंगा। देखिए फ्रैगमेंट 3 आ गया, इसको यहाँ पे लेके जाऊंगा। अब फ्रैगमेंट 2 से मुझे 3 पे जाना है, तो फ्रैगमेंट 2 का ये जो गोला है इसको ड्रैग करूंगा, ये एरो बनेगा, उसको यहाँ पे चिपका दूंगा। देखिए ऐसा नेविगेशन फ्लो हमें दिखाई दे रहा है। इसको थोड़ा नीटली अगर अरेंज करना है तो ये ऑटो अरेंज बटन है, इसको क्लिक करना है, तो देखिए सब नीटली अरेंज हो गया। अभी भी यहाँ पे वो जो बैक एरो दिखाई दे रहा था वो दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, वो हम लोग बाद में देखेंगे कि वो क्या है। अभी ये जो सारा फ्लोचार्ट हमने क्रिएट किया है, इसका कुछ कोड जनरेट होता है बैक एंड में। ओके, वो क्या कोड है वो हम लोग समझते हैं। चलिए देखिए, अभी ये जो आप कोड देख रहे हैं इसमें से कुछ भी मैंने एक भी अक्षर अभी तक मैंने अपने हाथ से नहीं लिखा है। पूरा का पूरा कोड जो है वो हमने जब सारा फ्लो चार्ट क्रिएट किया था उससे जनरेट हुआ है, ऑटो जनरेट कोड हुआ है ये। देखिए यहाँ पे एक नेविगेशन टैग है जिसका स्टार्ट डेस्टिनेशन है फ्रैगमेंट नंबर 1। फिर तीन फ्रैगमेंट के टैग्स हैं, फ्रैगमेंट 1 के लिए ये, फ्रैगमेंट 2 के लिए ये, और फ्रैगमेंट 3 के लिए ये वाला। ओके, पहले देखते हैं फ्रैगमेंट 1 में क्या क्या है। देखिए एक आईडी है, एक नेम है जहाँ पे फ्रैगमेंट 1 का पूरा पाथ है, फिर एक लेबल है, यही लेबल फ्रैगमेंट 1 का जो टूलबार होगा उसके ऊपर दिखाया जाएगा। तो मैं इसको कुछ अच्छा नाम देता हूँ, इसको मैं 1 नाम देता हूँ। और फिर फ्रैगमेंट 1 से रिलेटेड जो लेआउट फाइल है उसका नाम भी यहाँ पे अपने आप आ चुका है। कौन सी फाइल? ये फाइल फ्रैगमेंट अंडरस्कोर 1.xml। ओके, अब जो फ्रैगमेंट 1 से 2 पे जाने वाला जो एरो था ना, ये वाला, इन एरोज को एक्शन कहा जाता है। ओके, एक्शन। तो ये जो एरो है 1 से 2 पे जाने वाला, ये यहाँ पे मेंशन किया है, देखो एक्शन टैग है, इसका डेस्टिनेशन है फ्रैगमेंट 2 क्योंकि हम लोग 1 से 2 पे जा रहे हैं। और ये जो आईडी है उसका नाम भी देखिए कैसे ठीक से है, एक्शन फ्रैगमेंट 1 टू फ्रैगमेंट 2। ओके, नाम भी अप्रोप्रिएट है एकदम। ओके, तो ये सारा हो गया फ्रैगमेंट 1 का। सिमिलरली है फ्रैगमेंट 2 का, यहाँ पे एक आईडी है, नेम में पूरा पाथ है फ्रैगमेंट 2 का, लेबल में ये जो लिखा हुआ है मैं इसको चेंज करके 2 कर देता हूँ ताकि फ्रैगमेंट 2 के टूलबार पे हमें ऐसा 2 दिखाई दे। और फ्रैगमेंट 2 से रिलेटेड जो यूआई फाइल है उसका नाम भी यहाँ पे मौजूद है। अब ये जो फ्रैगमेंट 2 से 3 पे जाने वाला एरो है, एक्शन एरो, इसका कोड यहाँ पे, ये एक्शन टैग है, इसका डेस्टिनेशन है फ्रैगमेंट 3, और आईडी भी देखिए कैसे प्रॉपर है, एक्शन फ्रैगमेंट 2 टू फ्रैगमेंट 3। ओके, ये हो गया फ्रैगमेंट 2 का कोड, और ये रहा फ्रैगमेंट 3 का कोड। यहाँ पे आईडी है, फ्रैगमेंट 3 का पूरा नाम है पाथ के साथ, लेबल में मैं चेंज करके इसको 3 कर देता हूँ ताकि टूलबार पे हमें 3 नजर आए, और फ्रैगमेंट 3 से रिलेटेड जो यूआई फाइल है उसका यहाँ पे नाम है। ओके, ये सारा कोड आप समझ गए। अब देखिए नेविगेशन होगा कैसे। हम लोग फ्रैगमेंट 1 पे होंगे, इस बटन को प्रेस करके फ्रैगमेंट 2 पे जाएंगे, फ्रैगमेंट 2 पे इस बटन को प्रेस करके फ्रैगमेंट 3 पे जाएंगे। अब अगर मैं फ्रैगमेंट 3 पे हूँ और मैं अपने एंड्रॉइड डिवाइस पे बैक बटन को प्रेस करता हूँ तो फ्रैगमेंट 3 से मैं वापस फ्रैगमेंट 2 पे आऊँगा, और अगर फ्रैगमेंट 2 पे रहते हुए मैं एंड्रॉइड पे बैक बटन को प्रेस करता हूँ तो मैं फ्रैगमेंट 1 पे जाऊँगा। लेकिन अगर मेरी रिक्वायरमेंट ऐसी हो, मेरे ऐप की रिक्वायरमेंट ऐसी हो कि जब मैं फ्रैगमेंट 3 पे हूँ और मैं एंड्रॉइड डिवाइस पे बैक बटन प्रेस कर रहा हूँ तो फ्रैगमेंट 2 पे ना जाते हुए मुझे सीधा फ्रैगमेंट 1 पे जंप करना है। ओके, फ्रैगमेंट 2 को मुझे स्किप ही करना है। तो ये मैं कैसे कर सकता हूँ? देखिए ये जो एरो है ना, इसे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए कुछ ऑप्शंस हैं, एनिमेशंस, आर्गुमेंट डिफॉल्ट वैल्यूज, पॉप बिहेवियर, लॉन्च ऑप्शंस।
इसमें से ये जो पॉप बिहेवियर है इसे आपको ओपन करना है। यहाँ पे दो ऑप्शन से देखिए, पॉप अप टू और पॉप अप टू इंक्लूसिव। पॉप अप टू का मतलब है कि कहाँ तक जाना चाहते हो। ओके, मैं 3 से कहाँ तक जाना चाहता हूँ, सीधा मैं जाना चाहता हूँ 1 पे, फ्रैगमेंट 1 पे। तो मैं पॉप अप टू में इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में देखिए सारे फ्रैगमेंट के नाम हैं। ओके, मैं चूज करूंगा फ्रैगमेंट नंबर 1। इसका मतलब है पॉप अप टू फ्रैगमेंट नंबर 1, मतलब 3 से सीधा कहाँ तक जाओ, फ्रैगमेंट नंबर 1 तक जाओ। बीच में जो भी है उसको इग्नोर करो। अगर यहाँ बीच में और 4 फ्रैगमेंट्स भी होती, ओके, तो सबको इग्नोर करके पॉप अप टू 1, ओके, सीधा 1 तक जाओ। ओके, बीच के सारे सबको इग्नोर कर दो, इसका ये मतलब है। ओके, तो देखिए यहाँ पे ये एरो भी आ गया जो हमने पहले देखा था, ये वाला। ओके, तो अभी हम लोग अगर फ्रैगमेंट 3 से बैक बटन दबाएंगे तो 2 को स्किप करते हुए हम लोग सीधा 1 पे जाएंगे, इसका ये मतलब है। तो फिर ये पॉप अप टू इंक्लूसिव का क्या मतलब है, अगर मैं इसको टिक करूं, देखिए इसको मैंने टिक किया, यहाँ पे 2 आ गया, इसका क्या मतलब है पॉप अप टू इंक्लूसिव। इसका ये मतलब है कि 3 से हम लोग 1 पे तो जा रहे हैं, लेकिन अब 1 को भी हम लोग इग्नोर करने वाले हैं और उसके भी पीछे रहने वाले हैं, क्योंकि हमने पॉप अप टू इंक्लूसिव ट्रू लिखा हुआ है। ओके, तो इसका मतलब है कि भाई पॉप अप टू फ्रैगमेंट 1 पे तो जाओ, लेकिन इंक्लूसिव भी है। इसका मतलब इसको भी इग्नोर करो और पीछे जाओ, लेकिन और पीछे जाने के लिए कुछ है ही नहीं। तो क्या होगा, जब हम लोग 3 पे हैं और बैक बटन प्रेस करेंगे तो सीधा ऐप जो है वो बंद ही हो जाएगा, क्योंकि 1 के पीछे जाने के लिए कुछ है ही नहीं। ओके, इस इंक्लूसिव का मतलब वो है कि जहां तक जाने की बात कर रहे हो उसको भी इग्नोर करके उसके भी पीछे जाओ। ओके, तो ये हमें नहीं करना है, तो इसको मैं अनटिक ही करता हूँ, इसको मैं फॉल्स से रखता हूँ। ओके, क्योंकि हमें 1 तक ही जाना है, 1 के पीछे नहीं जाना है। ओके, अब ये जो सारा हमने सिलेक्ट किया है इसका भी बैकएंड में कुछ कोड बना होगा, तो वो कोड कहाँ पे होगा देखते हैं। देखिए, ये जो फ्रैगमेंट 2 वाला पार्ट है ना, कोड है ना, यहाँ पे जो एक्शन टैग है, इस एक्शन टैग के अंदर देखिए पहले तो ये डेस्टिनेशन और आईडी था, अब और दो चीजें ऐड हो चुकी हैं। एक है पॉप अप टू, जहाँ पे फ्रैगमेंट 1 का जो आईडी है, फ्रैगमेंट 1 का आईडी, ओके, वो मेंशन किया हुआ है ताकि हम लोग डायरेक्ट फ्रैगमेंट 1 पे जा सकें। और पॉप अप टू इंक्लूसिव फॉल्स लिखा हुआ है, इसका मतलब हम लोग फ्रैगमेंट 1 के और पीछे नहीं जाएंगे, फ्रैगमेंट 1 तक ही रुक जाएंगे। ओके, ये यहाँ पे ऑटो ऐड हो गया। ओके, तो आई होप आप ये पूरा नैव ग्राफ का जो फ्लो है वो भी समझ गए होंगे। अब देखते हैं कॉटलिन क्लासेस। सबसे पहले देखेंगे मेन एक्टिविटी। देखिए यहाँ पे है इम्पोर्ट्स, ये है मेन एक्टिविटी, ये है एक नैव कंट्रोलर। इस कंट्रोलर का यूज करके हम लोग ये जो सारा नेविगेशन का पार्ट है इसको मैनेज करेंगे, एक फ्रेगमेंट से दूसरे पे जाना, वहां से बैक आना, ये सब हम लोग इस नैव कंट्रोलर का यूज करके करेंगे। ओके, ऑन क्रिएट फंक्शन में सबसे पहले हम लोग यूआई फाइल को सेट करते हैं जो कि है एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। फिर सेटअप नेविगेशन फंक्शन को कॉल करते हैं। यहाँ पे हम लोग नैव कंट्रोलर का जो ऑब्जेक्ट है उसे क्रिएट कर रहे हैं। देन एक फंक्शन होता है इनबिल्ट फंक्शन, जिसके कहा जाता है ऑन सपोर्ट नेविगेट अप। जब हम लोग एक फ्रैगमेंट से दूसरे फ्रैगमेंट पे आते हैं ना, बैक नेविगेशन करते हैं, फ्रैगमेंट 2 से 1 पे आना, 3 से 2 पे आना, बैक नेविगेशन है ना, इसे एंड्रॉयड की भाषा में नेविगेट अप कहा जाता है। ओके, बैक नहीं कहा जाता, अप कहा जाता है। तो जब भी हम लोग किसी फ्रैगमेंट पे वापस आते हैं, बैक नेविगेशन करते हैं, तो ये फंक्शन कॉल होता है। और बैक नेविगेशन कैसे करेंगे, नैव कंट्रोलर डॉट नेविगेट अप, ये फंक्शन कॉल करने से वो बैक नेविगेशन इंप्लीमेंट होता है। ओके, तो मेन एक्टिविटी में इतना सिंपल कोड है। अब देखते हैं फ्रैगमेंट नंबर 1। देखिए यहाँ पे है इंपोर्ट्स, ये है फ्रैगमेंट 1, यहाँ पे है नैव कंट्रोलर का इंस्टेंस, टूल बार मैनेजर का इंस्टेंस और एक टूल बार। ऑन क्रिएट व्यू फंक्शन में सबसे पहले हम लोग यूआई फाइल को सेट करते हैं जो कि फ्रैगमेंट अंडरस्कोर 1 डॉट एक्सएमएल। देन जो टूल बार और बटन है उनके आईडीज फाइंड आउट करते हैं। नैव कंट्रोलर और टूल बार मैनेजर इनके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं। एक सेटअप टूल बार करके फंक्शन कॉल करते हैं जिसमें कि टूल बार का कुछ कॉन्फ़िगरेशन हम लोग करेंगे, जैसे कि टूल बार पे जो टेक्स्ट है उसका कलर अरेंज करना, टूल बार पे अगर बैक एरो दिखाना है तो वो दिखाना, वगैरह वगैरह चीज़ें इस फंक्शन में की जाती हैं। ये हम लोग आगे देखेंगे। अब देखिए गो टू सेकेंड फ्रैगमेंट, इस बटन को जब मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे फ्रैगमेंट नंबर 1 से 2 पे जाना है। कैसे जाएंगे, नैव कंट्रोलर डॉट नेविगेट, ये फंक्शन कॉल करेंगे और 1 से 2 के बीच में जाने वाला जो एरो था ना, उसका जो आईडी था वो आईडी यहाँ पे मेंशन करेंगे। आईडी क्या था, एक्शन फ्रैगमेंट 1 टू फ्रैगमेंट 2, सिर्फ आईडी को यहाँ पे मेंशन करना है इस नेविगेट फंक्शन में। तो हम लोग जाएंगे फ्रैगमेंट नंबर 1 से फ्रैगमेंट नंबर 2 पे। ओके, और ये रहा वो सेटअप टूलबार फंक्शन। यहाँ पे टूलबार मैनेजर का एक सेटअप टूलबार फंक्शन है, उसे कॉल करेंगे। यहाँ पे एक्टिविटी का इंस्टेंस, एक नैव कंट्रोलर, टूलबार, इनको मेंशन करेंगे। और ये जो एंड में फॉल्स है, इसका क्या मतलब है, एक एट्रीब्यूट है इस फंक्शन में कि अगर हमें टूलबार पे लेफ्ट में एक बैक एरो दिखाना हो तो हमें यहाँ पे ट्रू मेंशन करना है।
लेकिन हम लोग फिलहाल फ्रैगमेंट 1 पे है और मुझे कोई बैक एरो दिखाना ही नहीं है, तो मैंने यहाँ पे फॉल्स इसे लिखा हुआ है। ओके, अब देखते हैं फ्रैगमेंट 2 का कोड। ये भी एकदम सेम है, फ्रैगमेंट 1 जैसा ही है पूरा कोड। देखिए यहाँ पे ये है इम्पोर्ट्स, ये है फ्रैगमेंट 2, ये है उसके डेटा मेंबर्स, ये है ऑन क्रिएट व्यू फंक्शन जहाँ पे हम लोग सबसे पहले यूआई फाइल को सेट करते हैं जो कि फ्रैगमेंट अंडरस्कोर 2.xml। देन टूल बार और बटन इनके आईडी फाइंड आउट करते हैं। नैव कंट्रोलर और टूल बार मैनेजर इनके इंस्टेंसेस ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं। सेटअप टूल बार फंक्शन को कॉल करते हैं। जब गो टू थर्ड फ्रैगमेंट ये बटन क्लिक किया जाएगा तब इस प्रकार से हम लोग फ्रैगमेंट नंबर 2 से 3 पे जाएंगे। नैव कंट्रोलर डॉट नेविगेट ये फंक्शन कॉल करेंगे और 2 से 3 पे जाने वाला जो एरो था उसका आईडी यहाँ पे लिखेंगे, तो हम लोग फ्रैगमेंट नंबर 2 से 3 पे चले जाएंगे। ओके, फिर ये रहा वो सेटअप टूल बार फंक्शन जो बिल्कुल पहले जैसा है, टूल बार मैनेजर डॉट सेटअप टूल बार। यहाँ पे वही सारे इनपुट्स हम लोग देंगे जो पहले हमने दिए थे। यहाँ भी मैं कोई बैक एरो दिखाने नहीं वाला हूँ, इसलिए यहाँ पे मैंने फॉल्स लिखा हुआ है। ओके, ये हो गया फ्रैगमेंट 2। अब देखते हैं फ्रैगमेंट 3। ओके, ये है इंपोर्ट्स, ये फ्रैगमेंट 3, ये है उसके डेटा मेंबर्स। ऑन क्रिएट व्यू फंक्शन में सबसे पहले हम लोग यूआई फाइल को सेट करते हैं जो कि फ्रैगमेंट अंडरस्कोर 3.xml। देन टूल बार का आईडी फाइंड आउट करते हैं। टूल बार और नैव कंट्रोलर इनके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं। देन सेटअप टूल बार फंक्शन को कॉल करते हैं। सेटअप टूल बार फंक्शन पहले जैसा ही है, कुछ भी डिफरेंस यहाँ पे नहीं है। ओके, फ्रैगमेंट 3 का कोड एकदम सिंपल है। अब रह जाता है सिर्फ एक क्लास देखना जो कि है टूल बार मैनेजर। यहाँ पे हम लोग टूल बार से रिलेटेड कुछ कॉन्फ़िगरेशंस को हैंडल करते हैं। देखिए यहाँ पे है इंपोर्ट्स, ये है टूल बार मैनेजर क्लास। यहाँ पे हम लोग उसका एक इंस्टेंस क्रिएट करके रिटर्न करते हैं। ये है वो सेटअप टूल बार फंक्शन जो हम लोग कॉल कर रहे थे अलग अलग फ्रैगमेंट्स में। यहाँ पे हम लोग ये तय करते हैं कि टूल बार का जो टाइटल है उसका कलर कैसा होगा, बैक बटन दिखाना है या नहीं। अगर दिखाना है तो सेटअप बैक बटन ये फंक्शन कॉल होता है। ये रहा वो सेटअप बैक बटन फंक्शन। यहाँ पे हम लोग इस प्रकार से टूल बार के ऊपर लेफ्ट साइड में एक ऐसा नेविगेशन का आइकॉन दिखाएंगे, एक ऐसा बैक एरो दिखाएंगे। ओके, इसे नेविगेशन आइकॉन कहते हैं। ये बैक एरो का जो इमेज है वो अपने ड्राइवेबल फोल्डर में है। ओके, तो इतना सिंपल सा यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन, टूल बार का कॉन्फ़िगरेशन करने का कोड इस क्लास में लिखा हुआ है। आई होप आप ये पूरा कोड समझ गए होंगे। तो चलिए अब इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पर रन करके इसे प्रैक्टिकली चेक करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ऐप जो है मोबाइल डिवाइस पर रन हो चुका है। बाय डिफॉल्ट मेन एक्टिविटी के अंदर फ्रैगमेंट 1 लोड हो चुका है, इसलिए ऊपर टूल बार पे देखिए 1 ऐसे टाइटल है। अब मैं इस गो टू सेकंड फ्रैगमेंट बटन को क्लिक करूंगा। देखिए फ्रैगमेंट नंबर 2 पे आ गए। यहाँ पे टाइटल पे देखिए 2 ऐसा लिखा हुआ है। अब इस गो टू थर्ड फ्रैगमेंट बटन को क्लिक करूंगा तो थर्ड फ्रैगमेंट पे आ गए। टाइटल देखिए 3 ऐसा लिखा हुआ है, थर्ड फ्रैगमेंट ऐसा टेक्स्ट है यहाँ पे। अब अगर मैं डिवाइस पे बैक बटन प्रेस करूं तो मैं 2 पे ना जाते हुए सीधा 1 पे आ जाऊंगा। देखिए टाइटल देखिए 1 है, बटन भी देखिए गो टू सेकंड फ्रैगमेंट है। वापस आगे जाऊंगा, 2 पे आ गया, आगे जाऊंगा 3 पे आ गया। बैक बटन प्रेस करूंगा तो 2 स्किप होके 1 पे आ गया। ओके, तो इस प्रकार से आप किसी कॉटलिन एंड्रॉइड ऐप में जेटपैक नेविगेशन में बैक स्टैक को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। वीडियो में दिखाया गया इस कोड को डाउनलोड करने की लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।